हर हर महादेव। आज तक आपने जितने भी पॉजिटिव थॉट्स सुने हो, जितने भी ग्रंथ पढ़े हों या जो भी किताबें पढ़ी हों, उन सब के ज्ञान के लिए ये एक बात बहुत आवश्यक है। वो बात क्या है, उसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में बहुत सारे हिरन रहते थे और इतने सारे हिरन होने के कारण उस जंगल का नाम हिरणों का जंगल पड़ गया था। पर अचानक से वहां पर एक शिकारी आने लगा जो एक एक करके रोज एक हिरन का शिकार करके ले जाया करता था। अब इस बात से उस जंगल के सारे हिरन बहुत चिंता में आ गए और वो उस जंगल में रहने वाले एक साधु महाराज के पास पहुंचे और सबने जाकर उनसे कहा, महाराज, ये जंगल हम हिरणों के कारण ही प्रसिद्ध है और हम बड़ी चिंता में हैं। वो शिकारी जो हर रोज आकर हमारा शिकार करके ले जा रहा है, अगर ऐसे ही करता रहा तो हमारी तो सारी आबादी खत्म हो जाएगी। कृपा करके हमें इसका कोई उपाय बताइए। तब साधु महाराज ने उनसे कहा कि इस एक बात को याद कर लो और अपने सारे हिरणों से भी कह देना कि शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, पर फंसना मत। सबको बोलो, बस इस बात को रटते रहें। उन हिरणों ने ऐसा ही किया। उन्होंने जाकर सभी हिरणों को यह बात बता दी, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, पर फंसना मत। अब सारे के सारे हिरन दिन रात सोते जागते खाते पीते बस यही रटते और बोलते रहते, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, पर फंसना मत। ये बात शिकारी ने आकर जब वहां पर उनके मुंह से सुनी तो वो तो बड़ा परेशान हो गया। वो अपना जाल समेटकर वापस घर चला गया। जब वो अगले दिन फिर शिकार के लिए आया, उसने फिर हिरणों को यही बात कहते सुना। वो जिस हिरन के लिए भी जाल बिछाना चाहता, उसके मुंह से वो ये लाइन सुन लेता कि शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, पर फंसना मत। उसे लगा कि ऐसे तो उसकी आजीविका खत्म हो जाएगी। अगर वो शिकार ही नहीं कर पाएगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। इस बात से दुखी होकर वो शिकारी भी उस जंगल में रहने वाले साधु महाराज के पास पहुंचा और उसने उनसे जाकर कहा, महाराज, मेरी तो आजीविका खतरे में है। मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। जिधर भी जाता हूं हर हिरन को बस यही कहते सुनता हूं, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, पर फंसना मत। अब आप ही कोई उपाय बताइए महाराज, मैं क्या करूं। तब उन साधु महाराज ने उससे कहा, वो सारे हिरन अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, कर्म मत छोड़ो, करते रहो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन शिकारी फिर से आया और इस बार उसने सभी हिरणों की उस बात को नजरअंदाज करते हुए अपना जाल बिछाया। और ये क्या, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया ये देखकर कि सारे हिरन उसके जाल में फंस गए। अब वो फिर परेशान हो गया और सीधे साधु महाराज के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, महाराज, जब ये सब लोग जानते थे, दिन रात रटते थे कि जंगल में शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, पर फंसना मत, फिर ये मेरे जाल में कैसे फंस गए। तब उन साधु महाराज ने एक बड़े ही पते की बात उससे कही। उन्होंने कहा, ये सब इस ज्ञान को मुझसे ही लेकर गए थे। ये दिन रात इसको रटते थे, पर यह बात वो सिर्फ बार बार दोहराते रहे। किसी ने भी इस बात पर अमल नहीं किया और ना ही इस बात को अपने जीवन में उतारा। फिर भला इस रटने का क्या फायदा। देखा आपने, हम चाहे कितने भी पॉजिटिव थॉट्स पढ़ लें, कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितनी भी मोटिवेशनल बातें सुन लें या कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, अगर उसके ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो फिर वो सब ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो भी शुभ कार्य करने का सोचें या जो भी अच्छी प्लानिंग करें, उस सब पर अमल अवश्य करें। कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा।